अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा था रिवीजन के तौर पर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में आज हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक चैप्टर 1 और चैप्टर 4 यानी कि गैसेस और स्टोइचियोमेट्री दोनों से बराह रास्त है। तो यूँ समझ लें कि एक तीर से दो शिकार हैं। इसमें यूज़ होने वाला है एक तरह से समझ लें मास मास रिलेशनशिप भी, और फिर आगे जाके हम यूज़ करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं PV = NRT। तो ये क्विक रिवीजन है आपके न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल को ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं हमेशा न्यूमेरिकल्स को कराने से पहले कहता हूँ कि सवाल को पढ़कर सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए दिमाग को जो काम करना पड़ता है उसे स्टूडेंट का कैलिबर कहते हैं। अगर आपको सवाल पढ़ते ही उसका सोल्यूशन समझ में आने लगे, डेटा आपके दिमाग में उभरने लगे, तो उसका मतलब है वाकई आप सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल क्या है हमारे पास। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 टॉर प्रेशर व्हेन 12.45 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड। ठीक है, KClO3 क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है। वो कहता है कि अगर हम इन कंडीशंस पर इस रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए, अगर ये टेम्परेचर, प्रेशर और मास गिवन ना होता तो हम सीधा सीधा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते और आराम से कर देते। इसलिए चूंकि इसके अंदर आया है टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर आया है प्रेशर, मास, तो इसको जरा पहले हम मास से के थ्रू मास निकालेंगे ऑक्सीजन का, और फिर PV = NRT लगाकर हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, डेटा मैंने क्या बनाया है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 हमेशा ऐड करेंगे तो बन जाएगा 298 केल्विन। प्रेशर है 750 टॉर हमेशा 760 से डिवाइड होकर ATM बन जाता है, ये हो जाएगा 0.98 ATM। मास ऑफ KClO3 दिया हुआ है हमारे पास 12.45 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है, मैंने कह दिया V=? ये R अलबत्ता क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको पेपर में गिवन होगा साइड में। जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं बेटा इसको, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM dm³ पर मोल पर केल्विन। सॉल्यूशन की हेडिंग दी, क्वेश्चन लिखा, मोलर मासेस लिखे, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया, मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसको आप पूरे को सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 245, ये आ जाएगा 96, ये गिवन है क्वेश्चन में 12.45, इसको हमने मान लिया अननोन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x हमारे पास यानी मास ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है 4.87 ग्राम। एटॉमिक मासेस कभी रट के नहीं जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसके लिए महारत हासिल करें, क्योंकि अगर गलती यहाँ पर हो गई तो आपको पता है तो सारी चीज को गलत कर देता है। तो इसको डबल चेक करें, 2-3 मरतबा चेक करें। मास आ गया आपके पास 4.87 ग्राम। उसके बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं PV = NRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। N नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मैंने क्या किया, पहले V को सब्जेक्ट बनाया, P को इस तरफ फेंका, ये बन गया NRT/P। N को मैंने खोल दिया मास अपॉन मोलर मास में, वैल्यूज लिखी तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया 3.799 dm³। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर आऊँगा और एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको इक्वेशंस भी बैलेंस करना दोबारा से सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।